कहानी विक्रम और बेताल की आरंभिक कथा। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी 4 रानियां थीं और उनसे कुल 6 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी पुत्र अत्यंत चतुर, पराक्रमी और वीर थे। लेकिन विधि का विधान ऐसा हुआ कि एक दिन राजा गंधर्व सेन का देहांत हो गया। राजा की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा पुत्र शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ समय तक राज्य किया, लेकिन उसके छोटे भाई विक्रम ने उसे पराजित कर स्वयं राजा बन बैठा। विक्रम के पराक्रम और बुद्धि से उसका राज्य निरंतर बढ़ता गया और वह संपूर्ण जम्बूद्वीप का सम्राट बन गया। एक दिन विक्रम के मन में विचार आया कि उसने जिन देशों के नाम सुने हैं, अब उन्हें देखना चाहिए, घूमना चाहिए, संसार का अनुभव लेना चाहिए। अतः उसने अपना राज्य अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और स्वयं योगी का वेश धारण कर नगर छोड़ दिया। धारा नगरी में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन देवता प्रकट हुए और उन्होंने उसे एक फल दिया और कहा, यह अमृतत्व का फल है, जो भी इसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और देवताओं की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? क्या जीवन भर भीख ही मांगते रहेंगे? इससे तो अच्छा है कि यह फल राजा को दे दो और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण यह बात उचित समझकर फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया। राजा ने सारी बात सुनने के बाद प्रसन्न होकर उसे 1 लाख रुपए दिए और फल अपने पास रख लिया। भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत प्रेम करता था। उसने वह अमृतत्व का फल उसी रानी को उपहार स्वरूप दे दिया, परंतु वह रानी कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उस फल को अपनी प्रिय वेश्या के पास ले गया। वेश्या ने सोचा, ऐसा फल राजा को ही मिलना चाहिए, और वह फल लेकर भर्तृहरि के पास गई। राजा ने फल देखा और पहचान लिया कि यह वही अमृतत्व का फल है। वह भीतर से अत्यंत आहत हुआ, पर उसने अपने भावों को छुपा लिया। राजा ने रानी से पूछा, तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने उत्तर दिया, मैंने खा लिया। राजा ने वही फल निकालकर उसके सामने रख दिया। रानी घबरा गई और सच्चाई स्वीकार कर ली। राजा ने पूरी बात पता की और जब सच्चाई सामने आई तो वह अत्यंत दुखी हुआ। उसे लगा, यह संसार एक माया जाल है जिसमें कोई किसी का नहीं। उसने वह फल स्वयं खा लिया और राजपाट त्याग कर योगी का वेश धारण कर वन में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल चले जाने के बाद धारा नगरी की गति सूनी हो गई। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब इंद्रदेव को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देवता को धारा नगरी की रक्षा के लिए भेजा। वह देवनगर की रक्षा करने लगा। जब विक्रम को यह समाचार मिला कि उसका छोटा भाई राजपाट छोड़कर जंगल चला गया है, तो वह वापस लौटा। आधी रात का समय था। जब वह नगर में प्रवेश करने वाला था, तभी उस देव ने उसे रोका। राजा विक्रम ने कहा, मैं विक्रम हूं, इस राज्य का स्वामी। तुम कौन हो जो मुझे रोकते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए नियुक्त किया है। यदि तुम सच में राजा विक्रम हो तो मुझसे युद्ध करो। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में राजा विक्रम ने देव को पराजित कर दिया। देव ने कहा, राजन, तुमने मुझे हरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। फिर देव ने कहा, राजन, एक नक्षत्र और नगर में तुम 3 मनुष्य जन्मे थे। तुम राजा बने, दूसरा तेली बना और तीसरा कुम्हार। तेली पाताल लोक का राजा बना, लेकिन कुम्हार ने घोर तपस्या करके तेली को मार डाला और उसे श्मशान में सिरस के पेड़ से उल्टा लटका दिया। अब वही तुम्हें मारने की योजना बना रहा है, सावधान रहना। यह कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गया। राजा महल में पहुंचा। उसके लौटने पर नगर में हर्ष छा गया। एक बार फिर विक्रम सिंहासन पर आसीन हुआ। कुछ समय पश्चात एक दिन एक योगी जिसका नाम शांतिशील था, राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को देव की कही बात याद आई और उसने फल को स्वयं न खाकर भंडारी को दे दिया। यह सिलसिला चलता रहा। योगी प्रतिदिन आता, राजा को एक फल देता और चला जाता। एक दिन राजा अस्तबल देखने गया हुआ था। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा को हाथ में दे दिया। राजा ने फल को यूं ही उछाला, लेकिन वह हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया।
तभी एक बंदर ने आकर फल उठाया और तोड़ डाला। उसके अंदर से एक चमचमाता लाल निकला, जिसकी तेज रोशनी से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा ने योगी से पूछा, आप मुझे यह फल प्रतिदिन क्यों देते हैं? योगी मुस्कुराकर बोला, महाराज, राजा, गुरु, वैद्य, ज्योतिषी और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलवाया और सभी पुराने फल मंगवाए। जब वे फलों को तोड़वाया गया तो सभी में से ऐसे ही अनमोल लाल निकले। राजा ने जौहरी को बुलाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी ने कहा, महाराज, ये लाल इतने मूल्यवान हैं कि इनकी कीमत करोड़ों में आंकी भी नहीं जा सकती। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। राजा प्रसन्न हुआ और वह योगी को एकांत में ले गया और पूछा, आपका असली उद्देश्य क्या है? योगी बोला, महाराज, मैं गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक श्मशान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूं। यदि आप एक रात मेरे पास रहेंगे तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप अमुक दिन आधी रात को अकेले शस्त्रों से सुसज्जित होकर मेरे पास आ जाइए। राजा ने सहमति दे दी। निर्धारित दिन विक्रम अकेले सशस्त्र होकर योगी के पास पहुंचा। योगी ने उसे दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर एक मसान का रास्ता बताया। वहां एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ था। योगी ने कहा, उसे मेरे पास ले आइए, तब तक मैं पूजा करता हूं। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विक्रम चल पड़ा। भयानक रात थी। अंधकार चारों ओर व्याप्त था। बारिश हो रही थी। सांप पैरों से लिपट रहे थे। भूत प्रेतों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। पर राजा विक्रम निडर होकर चलता रहा। वह सिरस के पेड़ तक पहुंचा जो जड़ से फुनगी तक जल रहा था। वह समझ गया कि यही वह स्थान है जिसका देवता ने संकेत दिया था। उसने पेड़ पर चढ़कर मुर्दे को देखा जो रस्सी से बंधा था। उसने रस्सी काटी, मुर्दा नीचे गिरा और अचानक रोने लगा। विक्रम ने पूछा, तू कौन है? इतना पूछते ही मुर्दा जोर से हंस पड़ा और फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा दोबारा चढ़ा, उसे नीचे उतारा और पूछा, अब बता, तू कौन है? लेकिन मुर्दा फिर चुप रहा। विक्रम ने उसे चादर में लपेटा और अपने कंधे पर रखकर वापस चल पड़ा। तभी वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूं और तू मुझे कहां ले जा रहा है? राजा ने कहा, मैं विक्रम हूं, धारा नगरी का राजा। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल बोला, मेरी एक शर्त है, यदि तू रास्ते में बोलेगा तो मैं फिर वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। फिर बेताल बोला, चुप रहना तो बहुत कठिन है, लेकिन तू नहीं बोलेगा, नहीं तो यात्रा नीरस हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन कहानी के अंत में मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और तूने उसका उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस पेडीएच पर जा लटकूंगा। अगले वीडियो में देखे उत्तर देगा विक्रम या फिर बेताल लौटेगा अपनी डाल पर। तब तक बने रहे हमारे चैनल सनातन कथा के साथ।